अग्नि पुराण 215वां अध्याय। अग्निदेव कहते, वशिष्ठ, जो पुरुष ओमकार को जानता है वही योगी विष्णु स्वरूप, और इसलिए संपूर्ण मंत्रों का सार्थवत सभी कुछ देने वाला ओमकार अभ्यास करना चाहिए। समस्त मंत्रों के प्रयोग में ओमकार सर्वप्रथम स्मरण किया जाता है। जो उस कर्म से युक्त है वह पूर्ण है, उसमें ही कर्म पूर्ण नहीं है। उसमें ओमकार से युक्त भू भू सोह ये तीन शाश्वत महाविद्याओं से तत्व तत्स वितुरणीय भर्गो देवस्य धीमहि धीमह्यो यो नः प्रचोदयात्, इन तीन पदों से युक्त गायत्री ब्रह्मा, वेद अथवा ब्रह्मा का मुख जानना चाहिए। जो मनुष्य नित्य 3 वर्षों तक का आलस्य रहित होकर गायत्री मंत्र का जप करता, वायु भूत आकाश स्वरूप होकर परम ब्रह्मा को प्राप्त करता है। एकाक्षर ओमकार ही परम ब्रह्मा है, प्राणायाम के तत्परम तत्व है। गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। मौन रहने से सत्य भाषण करना ही श्रेष्ठ है। गायत्री 7 आवृत्तियों पापों को हरण करने वाली है। 10 आवृत्तियों का जप करता स्वर्ग प्राप्ति कराती है। 20 आवृत्तियां करने पर तो स्वयं सावित्री देवी जप करने वाले ईश्वर लोक ले जाती है। साधक को गायत्री 108 बार जप करके संसार सागर में तर जाता है। रुद्र के जप से कुष्मांडा और मंत्रों से जप से गायत्री मंत्र जप श्रेष्ठ है। गायत्री श्रेष्ठ कोई भी जप करने योग्य मंत्र नहीं है तथा व्याहति होम और समान होम नहीं है। गायत्री के एक चरण में आधा चरण संपूर्ण रुचा और आधी रुचा में भी जप करने मात्र से गायत्री साधक को ब्रह्महत्या, सुरापान, स्वर्ण चोरी, गुरुपत्नी गमन आदि महापातकों का मुक्त कर देती है। इसमें कोई भी पाप करने के प्रायश्चित स्वरूप तिल का हवन कर और गायत्री का जप करके बताया। उपास पूर्वक सहस्त्र गायत्री मन जप करने वाला अपने सभी पापों को नष्ट कर देता है। गोवध, पितुवध, मातुवध, हत्यावध, ब्रह्महत्या अथवा गुरुपत्नी गमन करने वाला, ब्राह्मण जीविका अपहरण करने वाला, स्वर्ण चोरी करने वाला, सुरापान करने वाला महापातक की गायत्री 1 लाख जप करने से शुद्ध हो जाता है। अथवा स्नान करके जल के भीतर गायत्री के 100 बार जप करे तो तुरंत अंदर गायत्री अभिमंत्रित जल से 100 आचमन करे तो मनुष्य पाप रहित हो जाता है। गायत्री 100 बार जप करने पर भी समस्त पापों का उपशयन करने वाली मानी गई है। 1 सहस्त्र जप करने से उपपातकों का भी नाश करती है। 1 करोड़ जप करने पर गायत्री देवी अभिष्ट फल प्रदान करती है। जप करता देव तत्व देवराज तत्व भी कर लेता है। उसमें ओमकार तदनंतर भू भू स्वः का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद गायत्री मंत्र का अंत में ओमकार का प्रयोग करना चाहिए। जप में मंत्र का यही स्वरूप बताया गया है। ओमकार पूर्वमुच्चाय भू भू स्वः स्वर सत्वत्व चह गायत्री प्रणवाच्यते जपे चह महात्म है। गायत्री मंत्र का विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंद, सविता देवता, उपनयन और जप होम और इनका विनियोग करना चाहिए। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों के अधिष्ट देवता क्रमशः ये है: अग्नि, वायु, रवि, विद्युत, यम, जलपति, गुरु, पुर्जन्य, इंद्र, गंधर्व, पूषा, मित्र, वरुण और त्वष्टा, वसुगण, मधुगण, चंद्रमा, अंगिकारा, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, प्रजापति सहित समस्त देवगण, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु। गायत्री जप में सभी उपयुक्त देवताओं का उच्चारण किया जाता है तो जपकर्ता के पापों का विनाश करते हैं। गायत्री मंत्र के एक अक्षर को अपने निम्नलिखित अंकों में न्यास करके पैरों के दोनों के अंगूठे, गुल्फ, नलक, दोनों पिंडलियां, घुटने, जांघों, उपस्थ, उष्ण कटिभाग, उभय, उदर, स्तन मंडल, हृदय, ग्रीवा, मुख और तालु, नासिका, नेत्रदय, भूमध्य, ललाट, पूर्व, अग्नि, उरोष्टा, दक्षिण पार्श्व, उत्तर, सिर, संपूर्ण मुखमंडल। 24 अक्षरों का वर्ण क्रमश इस प्रकार है: पीत, शाम, कपिल, मरण, मरकत, मणि, शूद्रश, अग्नितुल्य, रक्मे शूद्रश, विद्युत्प्रभ, ध्रुम, कृष्ण, रत्न और इंद्र, नील, मणि, शूद्र,
स्फटिक मुन्न तुल्य सर्वनिम पांडु पुखरास्तुल्य अखिल धूति हेमाद ध्रुम रत्ननील रक्तकृष्ण स्वर्णाभ शुक्ल कृष्ण पशलाश। गायत्री में ध्यान करने के लिए पापों को अपहरण करती है। हवन करने पर संपूर्ण अभिष्ट कामनाओं को प्रदान करती है। गायत्री मंत्र से तिल का हवन करने से संपूर्ण पापों का विनाश करने वाले, शांति की इच्छा रखने वाले, जोर दीर्घायु चाहे आने वाले, भूत हवन करने वाले करे। कर्म में सिद्धि के लिए जो सरसों ब्रह्मा तेज प्राप्ति के लिए दुग्ध के पुत्र की कामना करने वाले, दधि का और अधिक धान्य चाहने वाले अग्नि का चावल का हवन करे। ग्रह पीड़ा शांति के लिए खैर वृक्ष की समिधाओं का धन और कामना करने के लिए बिल्व पत्रों, लक्ष्मी को चाहने वाले कमल पुष्पों, आरोग्य इच्छुक और मुत्पाद और अतिंक मनुष्य दुर्वा का सौभाग्य लाशी गूगल और विद्या कामी खीर का हवन करे। 10,000 आहुति से उपयुक्त कामनाओं से सिद्ध होती है। 1,00,000 आहुतियों से साधक मनोभिलाषित वस्तु को प्राप्त करता है। 1 करोड़ आहुति से ब्रह्म हत्या महापातक का मुक्त होता है। कुल का उद्धार करके श्री सहसी स्वरूप हो जाता है। यज्ञ ग्रह प्रधान होम अर्थात ग्रहों की शांति के लिए हवन किया जाए तो उसमें गायत्री मंत्र 10,000 आहुति देने पर अभिष्ट फल प्राप्त होती है। संध्या विधि गायत्री का आह्वान करके ओमकार उच्चारण करना चाहिए। गायत्री मंत्र सहित ओमकार उच्चारण करके शिखा पर बांधे हुए आचमन हृदय में, नाभि में, दोनों कंधों में स्पर्श करके प्रणव, ब्रह्मा, ऋषि, गायत्री, छंद, अग्नि अथवा परमात्मा, देवता इनके संपूर्ण कर्मों को आरंभ प्रयोग होता है। निम्नलिखित मंत्र गायत्री देवी ध्यान करे। शुक्ला चाग्नि मुखी दिव्या कत्यायन सगोत्रजा त्रिलोक्य वर्णा दिव्या पृथ्वी थार संयुक्ता अक्षय सूत्रधरा देवी पद्म सघनता शुभा। तदनंतर निम्नलिखित गायत्री मंत्र देवी का आह्वान करे। ओम तेजोसी महासी बलमसी भजोसी देवाना धमाना मासी विश्वमसी श्री श्रायु सर्वस्वी सर्वायु। ओम अभिभुव आख्याच वरदे देवी जपे में सिंधो भव गायंत्राय यस्माद गायत्री तत्व समृता। समस्त व्याहति को ऋषिगण पूजित हो, यही समस्त व्यष्टि और समिष्ट द्रुप में परम ब्रह्मा स्वरूप एकाक्षर ओंकार स्थित है। सप्त वाहतियों में क्रमशः ऋषि और विश्वामित्र, जगत में भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप ये देवता क्रमशः अग्नि, वायु, सूर्य, बृहस्पति, वरुण, इंद्र, विश्वदेव, गायत्री, उष्णिक, अनुपष्ट, बहुति, पंक्ति, त्रिपुट, जगति ये क्रमशः 7 विहितियों के छंद। इसी प्रकार विहितियों को प्रणाम करके होम विनय योग होता है। ओम आपो हिष्टा मयो भुव ओम ता न ऊर्जे ददान्तन ओम महेरानाय चक्षसे ओम यो वह शिव तमो रस ओम तस्य भाजयतेह नः ओम उषतिरिव मातर ओम तस्मा अरगमाय वह ओम यक्ष यक्षाय जीवन्यथ्य ओम आपो जन यथाचनः। 3 ऋचाओं के अर्थात ओम द्रुपदाविदीव मुमुच्चान स्त्रीव स्त्रांतो मल्लदीव पूत पवित्रेनाय वाज्यमाप सशुद्धतु मेनस। इस मंत्र का हिरण्य वर्णाय सच्वय इत्यादि पावनमायी ऋचाओं का उच्चारण करके पवित्र अथवा दाहिने हाथ की अंगुलियों को जल में 8 छींटे ऊपर उछाले और जीवन भर पाप से नष्ट हो जाते हैं। जल के भीतर ऋतु चह इस आम घर्षण मंत्र का 3 बार जप करे। आपोहिष्टा इस 3 ऋचाओं से संधि दीप गायत्री छंद अथवा जल देवता माने गए ब्रह्म स्थान के लिए मार्जन इसका विनियोग जाता है।
अघमर्षण मंत्र का विनियोग इस प्रकार करना चाहिए। अघमर्षण सूत, अघमर्षण ऋषि, अनुपुष्ट छंद, भाववृत्त देवता, पापनी, सारण केह कर्म, इनका प्रयोग किया जाता है। ओम आपो ज्योति रसयो मृत ब्रह्मा भू भू स्वः स्वरम गायत्री मंत्र शिरोभाग है। इसमें प्रजापति ऋषि छंद रहित युजर मंत्र, क्योंकि यजुर्वेद मंत्र में नियत अक्षर वाले छंद आबद्ध है नहीं है। शिरो मंत्र ब्रह्मा, अग्नि, वायु और सूर्य देवता माने गए हैं। प्राणायाम से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, जल शुद्धि होती है, इसलिए जल का आचमन निम्नलिखित मंत्र है। अंतरिक्षेरसि भूतेषु गृहाया विश्वमूर्तेषु तपो यगो वष्टकार आपो ज्योति रसोत्मृतम उदत्य जातवेदस्य, इस मंत्र के प्रसक्ण्य ऋषि कहे गए हैं। इसका गायत्री छंद सूर्य देवता, इसके अतिरात्र और अग्निहोष्ट याग में विनियोग होता है, परंतु संध्योपासन इसका सूर्य स्थापन कर्म विनियोग किया जाता है। चित्रा देवता देवना इस ऋचा में कौत्स्य ऋषि कहे गए। इसका छंद त्रिपुष्ट देवता सूर्य माने गए। इसके विनियोग से सूर्य प्रस्थान में ही है। इस प्रकार माँ आग्नेय संध्या विधि वर्णन नामक 215वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें।